नमस्कार दोस्तों, त्रिधा एडुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईटीआई करने के बाद कौन कौन सी जॉब मिल सकती है और इन जॉब को कैसे ढूंढें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक नोटिस है कि इस वीडियो में दिखाए गए सभी विवरण मूल विवरण से भिन्न हो सकते हैं, ताकि विवरणों की पूरी तरह से जांच करने के उपरांत ही सत्यापित होने के बाद ही इसे लागू किया जा सके और इसके आधार पर कोई निर्णय न ले, जिसके लिए इस विशेष नोट का अनुरोध किया गया है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर में कौन कौन सी जॉब की संभावना है, ये हम पहले देखेंगे। पहली है भारतीय सेना। भारतीय सेना में सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन, टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर, टेक्निकल डिपार्टमेंट में सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर कीपर और सोल्जर जनरल ड्यूटी। दोस्तों, ये सभी सारी पोस्टों पे 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई और स्नातक के लिए एडवर्टाइजमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय रेल में सिर्फ इस पोस्ट पे ही अपॉर्चुनिटी है। यहाँ सिर्फ रेफरेंस के लिए इतनी पोस्ट दिखाई गई है। इसके अलावा भी कई पोस्ट पर आईटीआई या 10, 12 और स्नातक के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, भारतीय सेना में जॉब करने के लिए आईटीआई स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। चलो आगे देखते हैं। बेल का नाम सबने सुना ही होगा। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फर्म है। इसमें ज़्यादातर अप्रेंटिस के लिए, आईटीआई स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिस पोस्ट के लिए या कभी कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जॉब के लिए भी होती है। तो इनमें ज़्यादातर फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आदि पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। दोस्तों, यहाँ कुछ ट्रेड दिखाए गए, लेकिन इनके अलावा भी आईटीआई के कई सारे ट्रेड पर बेल की रिक्रूटमेंट होती है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों ओएनजीसी भी अप्रेंटिस के लिए या फिर डायरेक्ट जॉब रिक्रूटमेंट में आईटीआई स्टूडेंट को ले सकती है। तो इनमें जो प्रमुख ट्रेड है वो है फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, ड्राफ्टमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इनके अलावा भी कई ट्रेड है जिनके लिए भी ओएनजीसी की जो रिक्रूटमेंट है वो निकलती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आता है भारतीय रेल। आईटीआई स्टूडेंट के लिए भारतीय रेल में भी कई सारी अपॉर्चुनिटियां हैं। या तो वो अप्रेंटिस पे हो सकती है या डायरेक्ट जॉब रिक्रूटमेंट में हो सकती है। तो इनके लिए जो प्रमुख ट्रेड है वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये जो सारे ट्रेड है, इसमें भारतीय रेल रिक्रूट कर सकती है आईटीआई स्टूडेंट को। तो दोस्तों, इनके अलावा भी कई ट्रेड है जिनमें भी भारतीय रेल में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो एक भारतीय रेल कहा जाए तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा जॉब का खजाना बन सकता है। इसके बाद है दोस्तों, हर स्टेट में स्टेट एनर्जी बोर्ड होता है
वो इलेक्ट्रीशियन, जो ITI का ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए ITI स्टूडेंट को रिक्रूट करता है। और कई कई स्टेट में इलेक्ट्रीशियन के अलावा इलेक्ट्रिक और अन्य ट्रेड जैसे कि फिटर है, वायरमैन है, उनको भी रिक्रूट करता है। तो वो कौन से ट्रेड को रिक्रूट करता है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये तो हुई बात गवर्नमेंट जॉब की कि ITI करने के बाद गवर्नमेंट पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों ये 5 फॉर्म दिखाए गए हैं, इसमें से कई गवर्नमेंट सेक्टर थे, कई PSU सेक्टर थे, पर इससे भी कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ITI स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि ये 5 ही रिक्रूट करती है ITI स्टूडेंट को, कई सारे फॉर्म हैं, लेकिन वीडियो की लिमिटेशन के लिए हम सारे फॉर्म को दिखा नहीं सकते, वरना कई सारे फॉर्म हैं, कई सारी संभावनाएं हैं जहां ITI स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। चलो मान लीजिए दोस्तों कि यदि आपको ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है। तो दूसरा ये विकल्प है दोस्तों कि ITI में लगभग ज़्यादातर जो ट्रेड होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, इसीलिए आप जॉब के साथ साथ आप यदि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते, यदि आप जॉब करना नहीं चाहते और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते तो भी कर सकते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि मान लीजिए कि यदि किसी ने ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया है तो वो क्या कर सकता है। तो वो अपने इलेक्ट्रिक शॉप कर सकता है, बिजली के काम के लिए निविदा यानी कि टेंडर भर सकता है। इसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या वो कुछ होता है, वो आपको पता करना पड़ेगा। इसके बाद है दोस्तों बिजली के काम के लिए आप अनुबंध भी ले सकते हो। इसका मतलब है कि आप यदि टेंडर न भरे लेकिन बिजली के काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आप रख सकते हो। ये 3 काम यहाँ पे ये 3 बिजनेसेस है वो यहाँ पे रेफरेंस के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाए गए हैं, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। ITI इलेक्ट्रीशियन यदि बिजनेस शुरू करना चाहे तो कई सारे बिजनेसेस हैं जो वो कर सकता है। इसके बाद मान लीजिए कि किसी ने कोपा ट्रेड में किया है तो वो अपनी कंप्यूटर कक्षाएं शुरू कर सकता है। कंप्यूटर संबंधित कार्य कई सारे वर्क आते हैं दोस्तों। आप ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हो या फिर आप डेटा एंट्री का भी काम कर सकते हो। आप संगणक केंद्र भी खोल सकते हो या फिर आप MS ऑफिस में माहिर है तो MS ऑफिस संबंधित आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं। दोस्तों यदि कोपा के साथ साथ आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस का एडवांस नॉलेज है तो आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपिंग कर सकते हो या फिर एंड्रॉयड में अपनी खुद की ऐप भी डेवलप कर सकते हो। मान लीजिए आपने 2 व्हीलर ऑटो रिपेयर में किया है तो आप अपना खुद का गैरेज शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ मैंने ये 3 उदाहरण दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये उदाहरण के अलावा भी कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है लगभग सभी ट्रेड में, क्योंकि ITI में जो सारे ट्रेड है वो लगभग टेक्निकल है और टेक्निकल में आप खूब अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप पहला ऑप्शन भी ठीक नहीं है आपके लिए, दूसरा ऑप्शन भी ठीक नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन है जो कई सारी कंपनियां हैं, चाहे वो PSU है या प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है,
तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रमुख कंपनियों को दिखाया है, जैसे कि HPCL है, अशोक लीलैंड है, L&T है, NHPC है, जनरल मोटर्स है, MNMN मतलब कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, HPCL, IOCL, इप्को, गेल, कोल इंडिया, ONGC, NPCIL, सेल, GNFC, टोयोटा, TVS ग्रुप है, हुंडई ग्रुप है, मारुति सुजुकी इंडिया है, रिलायंस ग्रुप है, बजाज ऑटोमोबाइल है, हीरो मोटर कॉर्प है। तो दोस्तों ये कंपनियों में भी आप अप्लाई कर सकते हो और जॉब की अपॉर्चुनिटी है आपके पास ITI के बाद। चलो दोस्तों, ये तो हुई बात किन किन जगहों पर ITI स्टूडेंट के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी है। अब वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि यदि जॉब की अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन घर बैठे जॉब मिलेगा इसकी संभावनाएं कम है, तो हमें जॉब को ढूंढना पड़ेगा। तो जॉब ढूंढने के लिए हमें क्या क्या करना है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा टाइटल है नौकरी कैसे खोजें। तो नौकरी खोजने से पहले दो चीज़ आपको रेडी रखनी है। पहले है आपका बायोडेटा यानी कि रिज्यूम। अगर बायोडेटा अच्छा है तो आपकी जो जॉब मिलने की संभावना है बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपने अदर एक्टिविटी की है, अदर प्रोजेक्ट की है, सब बायोडेटा में अच्छी तरह से लिखना है और एक अच्छा बायोडेटा क्रिएट करना है। इसके बाद है दोस्तों परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि हमने आगे जो ऑप्शन बताए हैं इसमें कई सारी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होती है। सब कंपनी या फिर सेक्टर अपनी अपनी एंट्रेंस एग्जाम अपने अपने नियम अनुसार लेते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी और आपने जो ITI किया है उसका टेक्निकल नॉलेज, ज़्यादातर परीक्षाओं में ये सब प्रमुख होता है। तो आपको इस परीक्षाओं की तैयारी पहले से ही शुरू कर लेनी है, जबकि बाद में आपको दिक्कत न हो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि नौकरी खोजने के हमारे पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑप्शन में है, पहला है बायोडेटा ईमेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इंटरनेट पर से कंपनियों के ईमेल एड्रेस आपको मिल जाए तो आप उस कंपनी को अपना बायोडेटा यानी कि रिज्यूम ईमेल कर सकते हैं जॉब के लिए। दोस्तों कई सारी कंपनियों की वेबसाइट भी होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, इसमें करियर ऑप्शन होता है। इसमें वो लोग आपकी इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए कहते हैं। यदि आप इसमें सबमिट करते हो तो भी आपको फ्यूचर में आपके रिलेटेड कोई जॉब होती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों जॉब साइट पोर्टल के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। अभी इंटरनेट का ज़माना है दोस्तों, कई सारी जो जॉब सीकर कंपनियां हैं जैसे कि naukri.com है, इंडीड है, इसके अलावा मॉन्स्टर है और कई सारी कंपनियां हैं। वहाँ आप आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ताकि आपके रिलेटेड कोई भी जॉब हो तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको ईमेल पे या आपके कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक खास ध्यान रखना है कि जो भी जॉब साइट पोर्टल पर आप रजिस्टर करें वो उसकी जो ट्रस्ट है, मतलब कि उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको पूरी तरह से जांच ले, फिर ही किसी पोर्टल या साइट पे रजिस्ट्रेशन करवाए कि जिससे कि आपके
साथ कोई धोखा ना हो। दोस्तों, एक ये भी बड़ा ऑप्शन है ITI कैंपस इंटरव्यू। लगभग सभी ITI अपने स्टूडेंट के लिए कैंपस का आयोजन करती है, तो वो करंट स्टूडेंट या फिर ओल्ड स्टूडेंट को भी इस कैंपस में आने की अनुमति देते हैं। तो इसके लिए आप ITI के भी संपर्क में रहना है, जिससे कि यदि आपके रिलेटेड कोई जॉब है और यदि भर्ती मिला या फिर ITI कैंपस इंटरव्यू आए तो आपको वो कांटेक्ट कर सके। दोस्तों, इसके बाद एक ऑप्शन है समाचार पत्र या रोजगार पत्र। समाचार पत्र या रोजगार पत्र, जी हाँ दोस्तों, सभी न्यूज़ में कुछ ना कुछ जॉब आती रहती है। इसमें भी कई सारे जॉब है जो ITI स्टूडेंट के लिए आती है और कई लगभग सभी जिलों में रोजगार समाचार आते हैं। तो ये जो रोजगार समाचार पत्र होते हैं, इसमें भी ITI के रिलेटेड कई सारी जॉब होती है, तो आपको इससे भी पढ़ना है। ये भी एक ऑप्शन है जहाँ से आप नौकरी ढूंढ सकते हो। दोस्तों, कई जिलों में रोजगार कार्यालय होते हैं, वहाँ पे आप पंजीकरण करा सकते हैं ताकि इनके पास ऐसी कोई आपके रिलेटेड कोई जॉब है तो वो भी आपको संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, विश्वसनीय जॉब वेबसाइट में खोज करें। कई सारी वेबसाइट उपलब्ध है दोस्तों जो आपको फ्री में जॉब दिखाती है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, कहाँ जॉब है, गवर्नमेंट जॉब कहाँ है, प्राइवेट जॉब कहाँ है, कहाँ से आपको मिल सकती है। मगर वेबसाइट में खोज करने से पहले उसकी विश्वसनीयता को जांच करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आगे भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि वेबसाइट की विश्वसनीयता की जांच करने के बाद ही उनमें से जॉब खोजें ताकि बाद में कोई आपके साथ धोखा ना हो। तो दोस्तों, ये 6 ऑप्शन हैं। 6 ऑप्शन एक लाइन में है, मगर इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको जॉब ढूंढने में बहुत ही काम आएगा, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा रखता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।